वफा बेमोल। एक बार बात सुन लोगी, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, तो मैं तंग नहीं करूंगा, प्लीज एक बार। हटाओ इन्हें यहाँ से। आजर ने तो खड़े खड़े नाजी को तलाक भी दे दी। हमसर को मुझसे छीनना चाहता है। अच्छा, हो सकता है वो तुमसे कांटेक्ट भी करे, तुमसे कहे कि हमसर को उससे मिलवा दो। हसद, जलन, सिर्फ इसलिए कि तेरी जिंदगी उजड़ गई तुमने कहा मेरी बहन क्यों आराम से रहे, क्यों खुश रहे। झूठ की बुनियाद पे जो इमारत खड़ी होती है ना आंटी, वो बहुत जल्दी गिर जाती है। शायद नाजी को तलाक देने के बाद घर के लिए फिर से कोई मुलाजमा चाहिए। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आंटी की अकल ठिकाने नहीं है। अभी भी वो नूरी को कोसते हैं कि अगर वो आजर को सब कुछ ना बताती तो नाजी का घर खराब नहीं होता। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो निशो। होते हैं कुछ लोग दुनिया में जिन्हें दुनिया भर की ठोकरें खा के भी अकल नहीं आती। तुम भी तो फौरन मेहरबान हो जाते हो ना। कुछ दिन बेरुखी बरतते ना, तुमको अंदाजा होता है कि उनकी हरकतों की वजह से उनकी औलाद कितनी दूर हो गई है। निशो, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी माँ है। कुछ भी हो जाए, किसी भी तौर तरीके से उनके हकूक माफ नहीं हो सकते। मैं उन्हें सजा नहीं दे सकता, मेरा कोई हक नहीं। आमिर, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उन्हें सजा दो। अरे मैं जानता हूँ तुम बहुत ख्याल रखती हो उनका, मेरी बहनों से मोहब्बत करती हो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे माथे पे एक शिकन नहीं आई। दिन रात उनकी खिदमत करती हो। मैं तो शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का कि उसने मुझे तुम्हारी जैसी बीवी दी, इतना प्यार करने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली। पता नहीं क्या हो गया भाईजान को, किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। जब भाभी को छोड़ना था तो लम्हा भर नहीं लगाया था उनको निकालने में, जब अपनाना चाहते हैं तो भी जल्दबाजी कर रहे हैं। इस तरह तो हानिया और भी नाराज हो जाएगी। जाहिर है यार, उनकी पोजीशन ऑकवर्ड होगी सबके सामने। शहीर, तुम आजर भाई को समझाओ कि वो हानिया को कुछ वक्त दें। इस तरह वो उसके सामने आते रहेंगे तो गुस्से में आके कोई वो गलत फैसला कर लेगी। सही कह रही हो, बात करनी पड़ेगी उनसे। अच्छा प्लीज, वो बाबा जान को ना पता चले भाईजान की हरकतों का। शहीर बेटा, ये आजर कहाँ रह गया? 2-2.5 घंटे का कह के गया है और अब गायब है, ना फोन पिक कर रहा है मेरा। बाबा जान किसी काम में फंस गए होंगे। ओ भैया, आदमी फोन तो करके बता सकता है कि मैं कहीं मसरूफ हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। आप सुबह हमारे साथ ही चल लीजिएगा। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। चले, भाईजान आ गए। आ गया? जी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, चलिए बहू। शुक्र है। आओ। आइए बाबा। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है बेटा, अपना घर तो अपना घर ही होता है। बिल्कुल। हाय हाय। अरे आमिर बेटा, आओ आओ। कैसे हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ ताया जी, लेकिन आप बताएं आप कैसे हैं? और आप कहाँ चले गए थे हम सबको अकेला छोड़ के ताया जी? आपको मालूम है आपकी गैर मौजूदगी में हम सबने आपको कितना मिस किया। आजर और मैंने पूरा शहर छान मारा था आपको ढूंढने के लिए। अरे बेटा, बहुत से लोग चाहते थे कि हम इस दुनिया से ही चले जाएं, लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चक्के। तुम्हारे सामने देखो, सही सलामत खड़ा हूं। आपका साया हम सब पर हमेशा बरकरार रहता है। अल्लाह ने जिंदगी का एक ऐसा रुख दिखाया कि होश ठिकाने आ। शायद ऊपर वाला मुझे कुछ बताना चाह रहा था, और इस ठोकर से बहुत कुछ समझ में आ गया जो पहले पता ही नहीं। आमिर,
अंदर आ जाओ ना, तसल्ली से बैठ कर बात करते हैं। क्यों नहीं, चलें ताया जी। आजर बेटा किस कदर मट्टी है। बाबा बस सफाई उस तरह हो ही नहीं सकी जैसे आप क्या करते थे। आप हो जाएगी, हो जाएगी। भाई हम्म? आप वकील से बात करें, उससे कहें कि अपनी कार्रवाई को स्पीड अप करे। एक नोटिस भेज के वो तो भूल ही गया। ऐसी बात नहीं है हानिया, वकील अपना काम कर रहा है। लेकिन अब चूंकि आजर ने सुलह की पेशकश कर दी है तो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया है। तो आजर के कहने से क्या होता? जब मैंने उसके साथ रहना ही नहीं है तो फिर सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हानिया मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला क्या है, लेकिन अदालत इस तरह काम नहीं करती। जज्बात से फैसले नहीं लिए जाते, वो लोग असूलों से काम करते हैं। और वैसे भी तलाक के केसेस में प्रोसेस स्लो ही होता है। कोर्ट की यही कोशिश होती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए, ताकि तलाक तक बात ना पहुंचे। भाई मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ and I'll stick to it। हानिया प्लीज, सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है, थोड़ा सब्र से काम लो, इतनी जल्दबाजी मत करो। आखिर क्यों भाई? क्योंकि अब हमजा की कस्टडी का मामला ज़ेरे गौर आया और अगर आजर ने ये पॉइंट कोर्ट ने उठा दिया तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अगर कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया तो हमें तो मानना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता भाई। तो बस फिर एक ही सूरत है, क्या? हमें अपने तौर पर आजर से बात करनी होगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी होगी आजर के साथ, लेकिन उसमें भी हमें उसे हमजा से मिलने की इजाजत देनी होगी। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। हानिया इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर ये मामला कोर्ट में चला गया तो फिर बहुत लंबा खींचेगा। और हमजा के बारे में सोचो, कोर्ट ने जो फैसला कर दिया हमें मानना ही पड़ेगा। हानिया प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सब्र से काम लो। तुम जाओ हमजा के पास, उसको देखो। थैंक यू सो मच। प्लीज तुम भी कोशिश करो इसे समझाने की। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र भाई साहब, मेरी मन्नत पूरी हो गई। अल्लाह का कितना करम है। भाई साहब आप किधर गुम हो गए थे? इतने परेशान थे हम सब, तो बुरा हाल था रो रो कर। 3 देगें दी, मोहल्ले वालों को कहा आपके लिए दुआ करें। मुझे तो रात को जब मुश्किल से नींद आती थी तो आपके ख्वाब आते थे। भाई साहब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप वापस आ गए। आप गए कहाँ थे भाई साहब? आपने ये क्यों किया भाई साहब? बंद करो अपना ये ड्रामा, चली जाओ यहां से। तुमने मेरा सारा खानदान तबाह कर दिया, मुझे नशे की दवा खिला खिला के मौत के मुंह पे पहुंचा दिया। तो तुम्हें पुलिस के हवाले करने का सोचा। प्लीज, मैंने क्या किया भाई साहब? भाई साहब शुरू से आपके बच्चे मेरे बच्चे, कोई फर्क नहीं मैंने किया। मैंने तो प्यार मोहब्बत बांटा है भाई साहब। आपको हमेशा अपना सरपरस्त समझा। तुमने जो कुछ भी किया है अपने मतलब से किया है। मैंने सारी जिंदगी मैं अपने भाई का खानदान समझकर अपने घर में रहने दिया, तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया। तुमने क्या किया? अपनी मक्कारी और चालबाजी से मेरे घर को तबाह कर दिया,
मेरे बच्चे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, मेरी मासूम बहू पर कीचड़ उछाला। रुबीना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने जितनी अजियत और तकलीफ मुझे पहुंचाई है, मेरे घर में घुस के नकब लगाई है, गिन के एक एक चीज का बदला लूंगा मैं तुमसे। चुप कर जा बुड्ढे, तो समझता क्या है? उठ उठ, बस आज तेरा इस घर में, मेरे घर में आखिरी दिन है। निकल यहाँ से, निकल। दिमाग खराब हो गया है, ये मेरा घर है। तेरा खराब हुआ है, बस कर। बसात औरत, चल तू निकल मेरे घर। चल। क्या कर रही है? मैं कह रही हूँ बुड्ढे, बस नाक में दम कर दिया तूने। दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा था कि लाश आएगी तेरी, गोंद की तरह चपक गया। निकलते के भाई साहब, मैंने तो कभी आपको अपना जेठ नहीं समझा, मैंने तो हमेशा आपको अपना सगा भाई समझा। आपसे शफकत ली और आपकी खिदमत की। न जाने ये सारी गलत फहमियां क्यों आ गई है हमारे दरमियान। भाई साहब, यकीनन किसी ने जहर भरा है आपके जहन में मेरे खिलाफ। भाई साहब, दफा हो जाओ यहाँ से रुबीना, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। मैं जरा अपने घर के मामला दुरुस्त कर लूं, फिर सारा हिसाब किताब लूंगा तुमसे। याद रखना, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब। अरे दफा यहाँ से। जाओ। नूरी, नूरी। जी अम्मी। मिर्जा वापस आ गया। क्या ताया अबू वापस आ गए? हाँ, अभी मिलकर आ रही हूँ। अम्मी, ताया अबू तो बहुत गुस्से में होंगे। नहीं, कोई हल्का फुल्का। हम सबसे मोहब्बत करते हैं ना, तो ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रह सकते। और मैंने भी प्यार मोहब्बत से मना लिया। पर मुझसे ज्यादा दिन नाराज कैसे रह सकते हैं कि मरहूम भाई की बेवा हूं मैं। अम्मी, शहीरा है? मुझे नहीं पता, वो अंदर जाने की नौबत ही नहीं मिली। मैंने भाई साहब को लॉन में मिली ना, मगर अगर भाई साहब आ गए तो बच्चे भी साथ लेकर ही आए होंगे। तो ये कर नूरी, भाई साहब की सारी मनपसंद खाने बना दे, लेकिन 1 बजे तक तैयार हो, हम साथ लेकर जाएंगे, ठीक है? जी जी, बना लो। अम्मी, वो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मीठा बना लूं, शहीर को बहुत पसंद है ना। जो दिल में आए बना लो। ठीक। डरता नहीं हूँ किसी से, एहतराम करता हूँ बस। बाप है मेरे, बस बात इतनी सी है, उनके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करना चाहता। तो इसका तो मतलब है फिर शादी भी तुम उन्हीं की मर्जी से करोगे? हाँ तो जाहिर है, इसमें क्या शक। तो फिर मेरा हाथ छोड़ दो। ताया अब्बू को ना ये सब कुछ भी नहीं पसंद। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, इसके लिए ना लड़ जाऊंगा सबसे। कोर्ट की यही कोशिश होती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, दोनों पार्टीज में सुलह हो जाए, ताकि तलाक तक बात ना पहुंचे। क्योंकि अब हमजा की कस्टडी का मामला ज़ेरे गौर आएगा, और अगर आज़र ने ये पॉइंट कोर्ट में उठा दिया तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, और फिर अगर कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया तो हमें तो मानना पड़ेगा ना। तो बस फिर एक ही सूरत है, हमें अपने तौर पर आज़र से बात करनी होगी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी होगी आज़र के साथ। लेकिन उसमें भी हमें उसे हमजा से मिलने की इजाजत देनी होगी।
वो हमजा के जरिए मुझसे भी ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या करूं मैं? क्या देख रहे हो? आज बहुत खूबसूरत लग रही है। रोज नहीं लगती। नहीं लगती हो, आज ज्यादा लगी। मेकअप किया हुआ। वेरी फनी। पता है मुझसे में और भी प्यारी लगती है। हेलो शहीर बेटा, कहां पहुंचे? अरे नहीं नहीं बेटा, बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया घर में, बस तुम लोग जल्दी पहुंचो। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज। शहीद शहीद शहीद, देखो प्लीज मुझसे बात करो, वरना तुम्हारी बेरुखी मुझे मार देगी। नूरी, मार्क्स तो तुमने मुझे दिया है। नहीं। जीते जी मेरे अरमानों का, मेरी उम्मीदों का खून कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? नूरी, सब खत्म हो गया, सब कुछ। शहीद शहीद, तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक दफा सुकून से बैठ के मेरी बात सुन तो लो। नूरी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। हटो। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, चलो चल। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये आप वो हानिया की रिश्तेदार है ना? ये यहाँ क्यों? जी, लेकिन अब ये इस घर की बहू और बीवी है मेरी।
बेटा हमें बताया नहीं शादी का। 3 महीने हो गए। और कैसे पता चलता चाची जान? इतनी ऊंची दीवार जो खड़ी कर दी थी आपने मेरे और घर वालों के दरमियान। खोखली निकली, गिर गई। बेटा मैं ऐसा क्यों करूंगी? किसी मकसद के तहत ही किया था ना आपने, पर अफसोस उसमें भी कामयाबी नहीं मिली आपको। तो क्या है ना चाची जान, झूठ, नफरतें, साजिशें कामयाब हो जाते हैं लेकिन पायदार नहीं होते। बेटा जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो थी आप लोगों के बारे में चाची जान। आप लोगों को क्या समझा था और आप लोग क्या निकले। शहीद प्लीज बहस से पड़ गए हो, अंदर चलो प्लीज। चलो। बड़ी तेज चलत्तर निकली हानिया तो। शहीर के साथ अपनी बहन को ही फिट करा दिया। हाय मेरी नूरी। तुम्हें क्या लगता था शहीर तुम्हारे इंतजार में बैठेगा? छोड़ दिया उसने तुम्हें। खुश है वो अपनी जिंदगी में, कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे जो गुनाह थे वो नाकाबिले माफी थे। शादी कर ली है उसने, खुश है वो अपनी जिंदगी में, और तुम बर्बाद हो गई हो। तुम जिंदगी बर्बाद हो गई है तुम्हारी, बर्बाद हो गई तुम नूरी। बर्बाद हो गई हो तुम, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। बर्बाद हो गई तुम, खाली हाथ रह गई। कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। किस सोच में हो? बस यही सोच रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ इस जगह खड़ी होंगी और हानिया नहीं। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। पता है उसने कितने ख्वाब देखे होंगे इस घर में रहने के, बसने के। जिंदगी में कभी जो काम उसने किए नहीं ना, वो तक उसने इस घर में किए, अगर उसको कोई सलाह नहीं मिला। बड़ी कुर्बानियां दी हैं भाभी ने यहाँ पे। बस उनको उनकी खुशी मिल जाए, और खुशी भी वो जो उनके दिल के करीब हो। वो खुशी उसको कभी नहीं मिलेगी शहीर। क्या कह रही हो? क्यों कर रही हो ऐसी बातें? मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ हानिया ने जिंदगी में पहली और आखिरी बार सिर्फ आसर भाई से मोहब्बत की। उसकी सारी खुशियाँ उन्हीं से वाबस्ता है, मगर अब उनके मिलने का कोई इम्कान नहीं है। फातिमा, तुम बात करो भाभी से, उन्हें समझाओ कि भाईजान को माफ कर दे। बाज़ औक़ात अना की दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि इंसान दूसरी तरफ देख ही नहीं पाता। उसका अपना आप छुप जाता है उस दीवार के पीछे। हानिया ने भी अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिससे उसका बाहर आना बहुत मुश्किल है।
हम दुआ तो कर ही सकते हैं ना भाभी के लिए कि उनको उनकी खुशियां मिल जाए, चाहे वो भाईजान की सूरत में हो या कुछ और। चलो बेमोल वफा बेमोल। खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। इधर आओ, के जो मेरी शहजादी बच्ची। मुझे शहीर से ये तवक्को नहीं थी। इतनी हसीन मेरी बेटी जाकर भयानक चिपकली से शादी कर ली, और मिर्जा तब वैसे तो बड़ा जल्लाद बनता है। क्या किया, ये मरे हुए भाई की बेटी का हक मारकर गैरों से लड़की उठा लाया। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अपनी शहजादी की खुशी के लिए कहती है तो फातिमा का पत्ता काट लेती हूँ, तलाक दिलवा देती हूँ, तेरी शादी शहीर से करवा देती है। क्या अभी भी? अभी भी? अम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दे, बंद कर दे ये तमाशे। अम्मी, बहुत हो गया। उस पे इल्जाम लगाना, उस पे तोहमत लगा देना, किसी के कान भरना, किसी को घर से निकाल देना, आप थकती नहीं है? आपकी दोनों बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं, उजड़ गई हैं अब, और आप अभी भी। हानिया ने जिंदगी में पहली और आखिरी बार सिर्फ आसिर भाई से मोहब्बत किया। बाज़ औक़ात अना की दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि इंसान दूसरी तरफ देख ही नहीं पाता, उसका अपना आप छुप जाता है उस दीवार के पीछे। हानिया ने भी अपने इर्द गिर्द एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है। मैं वो दीवार गिरा दूंगा हानिया, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे तुम्हें इस दीवार से बाहर लाना है, हर हाल में लाना है, वरना मैं खुद जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। देखो हानिया, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा। कोई भी तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेगा कोई फैसला लेने का। अपनी प्रायोरिटीज देख लो और उसके बाद ही डिसीजन लेना। वकील से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे उन्होंने आज़िर को फ़ोन किया लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब देखो बात वही है, चूँकि आज़िर तलाक के लिए नहीं राज़ी हो रहा, इसलिए मामला फैमिली कोर्ट में जाएगा और दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट दोनों पार्टीज़ की बातें सुन के ही फैसला करेगा, लेकिन हम बाप को उसके बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकते। ये फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि आज़िर को हमजा से मिलने की इजाज़त देनी ही पड़ेगी। लेकिन वो किन टर्म्स पे है ये हम डिसाइड करेंगे वकील के साथ मिलकर, और फिर तुम्हें कोर्ट में जाके एग्जैक्टली वही बोलना होगा। हमजा का खेलते खेलते सो गया। वो अंकल की कॉल आई थी, तुम्हें घर बुलाना चाह रहे थे। क्यों? वो तुमसे मिलना चाह रहे होंगे शहज़ीन, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता उस घर में जाने का। और वैसे भी बाबा से मुलाकात तो हो ही जाती है ना। ऐसे मुनासिब नहीं लगता शहज़ीन। अंकल ये ना सोचें कि हम तुम्हें उनसे मिलने नहीं देना चाहते। ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगी। उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए उनसे मिलने। मगर भाभी, शहज़ीन, मैंने कहा ना, तुम जाओ उनसे मिलने। ठीक है।
मैं वकील से मीटिंग टाइप करता हूँ, फिर उनसे जाकर मिल लेंगे। ठीक है। हाँ बेटा फातिमा, कैसा लगा खाना? सब कुछ बहुत मजे का है पापा। गुड। बाबा जान आपको क्या जरूरत थी खाना बनाने की? फातिमा आ गई थी, इसको कह देते ये बना लेती। वाह बेटा वाह, मेरी बहू पहली दफा घर आई है और आते साथ ही मैं इसको किचन में भेज दूं? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जान इसमें क्या हो गया? हानिया भाभी आई थी, आते ही उन्होंने किचन संभाल लिया था। क्या चाहिए ने मेरे दिल की बात सुन ली? ठीक कह रहे हो बेटा, हानिया के साथ मैंने बहुत ज्यादती की। पता नहीं मैं किस जोम में था, दिमाग खराब हो गया था मेरा। अब जब अक्ल आई है तो सब कुछ खत्म हो चुका है। छोड़े बाबा पुरानी बातों को, कुछ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम सलाम। लगता है हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बेटा, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। अरे नहीं ताया जी, हम लोग अभी बाहर से खाना खा के ही आ रहे हैं। अरे आओ बेटा, थोड़ा सा और हमारे साथ भी खाओ। आओ बहू, तुम भी आओ, बैठो। ये मेरी छोटी बहू है फातिमा, और फातिमा बेटा ये आमिर है, और ये आमिर की बेगम है नौशाबा। जी जी, मैं मिल चुका हूँ इनसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। लो लो बेटा खाना लो। आज़िर तुम कैसे हो? अरे खाओ बेटा, बहुत अरसे बाद मैंने खाना बनाया है। इस तरह से बन ठन के गए कि बुड्ढे के वलीमे पे गए। कहा भी है बुड्ढा सठियाया हुआ है, जलील कर कर वापस भेजेगा, लेकिन आमिर कहाँ सुनेगा मेरे। आमिर को तो लगता है कि माँ ही गलत है, बस हमेशा माँ गलत है, और बस निशो 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 बड़ी अच्छी है? सुने तो अम्मी यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्यों? अब खड़े होने में भी पाबंदी है, इसमें भी लेक्चर दे दे है? ये भी गलत कर रही हूँ मैं? जरूर जासूसी कर रही होंगी ना उनकी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है अम्मी। आपके सारे तीर खाली गए हैं। आपके जो दुश्मन है ना, वहां बैठे अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, और आप यहाँ पे अपनी बेटियों का मातम कर रही हैं। उनकी जीत उतनी आर्जी है जितनी मेरी हार। तुझे क्या लगता है मैं हार मान लूंगी? अभी मेरे दिमाग में इतने मंसूबे हैं जो मैं अभी पाल रही हूँ, सब्र से, आराम से। और अगर मिर्जे को लगता है कि वो जीत गया है, बहुत गलत है। वो कभी खुश नहीं रहेगा जब तक रुबीना जिंदा है। रुबीना बदला लेगी, मैं उनकी हर खुशी को बर्बाद कर दूंगी। अफसोस हो रहा है मुझे आप पे अम्मी, और अफसोस इस बात का हो रहा है कि आपकी बेटियों की बर्बादी ने भी आपकी आंखें नहीं खोली हैं। और क्या चाहती हैं आप? हमारी जिंदगियां तो बर्बाद हो ही गई हैं, अब क्या आप अपने बेटे की जिंदगी? एक भी मनहूस लफ्ज मेरे बेटे के बारे में मत कहना, समझ आई तुझे? जीत का जश्न मना रहे हैं खातियों में। करने जश्न। ये दो मनहूस कहाँ रह गए? सारी रात उधर गुजारेंगे, आ भी जाएं। जीते रहो। आमिर बेटा, तुम मेरे भाई के सही जानशीन हो। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आदत बिल्कुल नासिर से। बेटा, जब मैं तुम्हें देखता हूं ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। बस ताया जी आपकी दुआएं चाहिए। जीते रहो बेटा, आबाद रहो, तुम खुश। ताया जी किसी दिन घर आए ना खाने के लिए। तुम्हारे घर? नहीं बाबा नहीं,
सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक रुबीना उस घर में है। मैं उस घर में कदम नहीं रख सकता तो खाना तो बहुत दूर की बात है। अरे ताया जी, एक मतलब आप आए तो सही, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अपनी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। और वैसे भी आंटी आजकल अपने कमरे में ही होती है। आमिर उन्हें बहुत महदूद कर दिया। मैंने अम्मी को बहुत समझाया है ताया जी, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगी। बेटा अब रही क्या गया है करने को। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे आजर का घर बर्बाद हो गया, वो अपने औलाद से दूर हो गया और मैं मरते मरते बचा। रुबीना मुझे मारना चाहती थी। ये क्या कह रहे हैं ताया जी आप? अम्मी ने आपको जान से मारने की कोशिश की? हाँ बेटा, मैं ठीक कह रहा हूं। रुबीना और नाजी मुझे स्लो पॉइजन कर रही थी। वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि शहीर ने मुझे ढूंढ लिया और फौरन अस्पताल ले गया। फिर अस्पताल वालों ने मेरा मैदा साफ किया तो पता चला और मेरी जान बच गई। ताया जी, मैं जानता हूं कि जो कुछ अम्मी ने किया है ना, वो नाकाबिले माफी है, लेकिन आप हमारे घर के बड़े हैं, इस हैसियत से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम जाओ, आराम करो, जाओ। बेमोल वफा